नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है गोस की प्रमेय। ये आप ये समझ लीजिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो यूपी बोर्ड का, चाहे आप 2023 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, 25 का देख लीजिए, हर सेट में आपको गोस की प्रमेय देखने को मिल ही जाएगी। यानी जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे कोई क्वेश्चन पूछे जाए या ना पूछे जाए, लेकिन 99% जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है वो गोस की प्रमेय है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है और ये जो गोस की प्रमेय है ये खुद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसी को इस वीडियो में हम समझते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए, यानी गोस की प्रमेय को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स चलिए थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे गोस की प्रमेय के लिए। देखिए, जो फिजिक्स होता है इसे आप कनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा और सबको समझ में भी आएगा। विद्युत फ्लक्स में भी एक टर्म आएगा विद्युत बल रेखाएं। जो वो लोग पिछली वीडियो, जो बच्चे पिछली वीडियो देख चुके होंगे, मैंने जो बनाई थी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण टॉपिकों के लिए, तो उसमें मैंने विद्युत क्षेत्र बताया था, विद्युत बल रेखाएं और काफी कुछ उसमें बताया था, तो सबको समझाया था। तो विद्युत बल रेखाएं वही जो उसमें पिछली वीडियो में बताया था उसी का यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें विद्युत बल रेखाएं समझनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है। आवेश को हम स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, कैपिटल क्यू से भी आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर आपको स्मॉल क्यू से ही दर्शाना है। तो मान लीजिए ये एक आवेश है और आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। या आप मान लीजिए ये क्या है, एक राजा है, और राजा होगा तो इसके पास कुछ से ना कुछ क्षेत्र होगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि मैं जहां तक कुर्सी डाल दिया वहीं का राजा बन गया। भाई कुछ क्षेत्र होना चाहिए। तो मान लीजिए इस राजा का ये कोई क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से गोला नहीं खींचते, हमने खींच दी कुछ लाइनें कि भाई यहाँ तक इसका क्षेत्र है, जहां तक ये रेखाएं जा रही हैं यहीं तक इस राजा का क्षेत्र है। जहां तक हमने रेखाएं खींची वहीं तक क्या है, इस राजा का क्षेत्र है। तो जहां तक हमने रेखाएं खींची वहीं तक इसका क्या है, क्षेत्र है। अब इन रेखाओं से हम क्या दर्शा रहे हैं, इसके क्षेत्र को। तो ये जो आवेश है, जिसे हम राजा मान रहे हैं, मान लीजिए ये एक आवेश है, और आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये रेखाएं किसको अब दर्शाएंगी, विद्युत क्षेत्र को। कि भाई इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ये जो विद्युत क्षेत्र दर्शा रही हैं इनको हम बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, यानी वास्तव में ये नहीं होती हैं। अब मान लीजिए यही रेखाएं अभी तक यहीं तक जाती थी, अब हम मान लेते हैं ये थोड़ा दूर तक जा रही हैं, यहाँ तक ऐसे इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कोई रख देते हैं पृष्ठ। अब हम सोच रहे हैं कि भाई ये जो हमारा पृष्ठ रखा हुआ है इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। हम विद्युत फ्लक्स समझ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, विद्युत क्षेत्र, ये जो एरिया है भाई आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र है, इसमें विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक पृष्ठ रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इसमें से कितनी ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर इनको गिन लिया जाए या इनको माप लिया जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स है। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये हमने कल्पना करके ही तो खींचा है, कोई वास्तविक तो रखा नहीं है ना, हम रखते हैं, हम कल्पना करते हैं कि यहाँ इतने क्षेत्र से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी हम यहाँ पर जो पृष्ठ रखे हैं इसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उन्हीं को माप लें, तो वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। अब विद्युत फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई ई से दर्शाते हैं। मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा पृष्ठ है। मान लीजिए जब आप कोई मकान बनाते हैं तो क्या आप एक बार में ही कोई मकान बना देते हैं, नहीं। आप क्या करते हैं, एक कमरा बनाएंगे, फिर दूसरा कमरा बनाएंगे, फिर तीसरा, ऐसे करके आप मकान बनाएंगे। तो हम भी क्या करेंगे कि एक साथ पूरे पृष्ठ का नहीं मापेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे, छोटा सा पृष्ठ, यानी यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने ले लिया कि अब हम पहले मापेंगे कि छोटे से क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, कौन, विद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा मार्कर चेंज
कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये छोटा सा जो क्षेत्रफल है वो क्या है, DA है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जितना ही ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। जैसे एक खिड़की होती है, खिड़की मान लीजिए ये एक खिड़की है, ये जो मेरी हथेली है ये खिड़की है। अगर ये हवा कुछ इस तरीके से चले तो बताइए खिड़की में क्या ज्यादा हवा जाएगी, या सामने से ऐसे चले तब ज्यादा हवा जाएगी? खिड़की में हवा कब ज्यादा जाएगी, ऐसे हवाएं चले या ऐसे हवाएं चले तब ज्यादा जाएगी, या इस तरीके से बिल्कुल सीधी हवाएं चले तब ज्यादा जाएगी? तो सिंपल सी बात है, जब भी सीधी हवाएं चलेगी खिड़की की तरफ तो सबसे ज्यादा हवा खिड़की के अंदर जाएगी। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए विद्युत बल रेखाओं के बीच में और सूक्ष्म क्षेत्रफल के बीच में कोई एक कोण बन रहा है, तो हम मान लेते हैं वो क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब जितने कोण ज्यादा होगा उतने विद्युत बल रेखाएं होंगी, यानी यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स को मापने के लिए हमें कोण की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो विद्युत बल रेखाएं जहां पर हैं, ये विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। अब इसमें हमने छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या लिया, DA ले लिया। अब DA लेने के बाद यहाँ पर क्या है, थीटा है। थीटा क्या है, थीटा ये बता रहा है कि कितने कोण पर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा। अब ये हमने ले लिया। अब इसका थोड़ा सा हम इसको सरल करते हैं भाई। तो यहाँ पर ई अभी हमने छोटा सा लिया था, छोटा सा लिया था तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। ये जब फॉर्मूला निकल के आया, अब हम क्या करेंगे, ये पूरा पृष्ठ ले लेंगे। तो ये DA था यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, A यानी संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो A कोस थीटा यानी EA कोस थीटा। विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी इस पूरे पृष्ठ में कितना होगा, EA कोस थीटा। यहाँ पर बस इतना समझना है कि ये जो संपूर्ण पृष्ठ हमने लिया है, इससे जितने ज्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी विद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पर कोण जो है वो 90 डिग्री है, तो और कोण 90 डिग्री है, जो रेखाएं हैं वो बहुत ज्यादा गुजर रही हैं, तो समझ लीजिए सबसे ज्यादा 90 डिग्री के कोण पर विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। 90 डिग्री के कोण पर विद्युत फ्लक्स क्यों उत्पन्न होगा, जब भी हम अभी बात किए थे कि जैसे ये खिड़की है, जब सामने से हवा जाएगी तो ज्यादा ही हवा जाएगी, तो सामने से जाएगी तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, दोनों के बीच में, खिड़की और इसके बीच में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आप ऐसे देख सकते हैं जैसे ये हथेली है तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हो गया। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो हम बता ही चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा गॉस की प्रमेय के बारे में। गॉस की प्रमेय चलिए समझते हैं। गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, अगर ये नहीं समझेंगे तो इसके अनुप्रयोग जो 5-5 अंक में पूछे जाते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। और ये 99% इस चैप्टर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है, यानी किसी भी सेट में आप देख लीजिए ये टॉपिक, ये क्वेश्चन बैठा ही आपको मिलेगा, इंतजार करेगा आपका कि भैया आ जाओ, हमको तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आप गॉस की प्रमेय इसके अनुप्रयोग नहीं करते हैं तो इसकी डेरिवेशन पूछ ली जाएगी गॉस की प्रमेय की। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि गॉस की प्रमेय कहती है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे ये हमने एक बंद पृष्ठ लिया है, ये एक मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कोई आवेश रखा होगा जिससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उसका ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इसमें हमने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया। हमने अभी देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि भाई ये जो पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसको अगर माप लिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो हमने विद्युत फ्लक्स के लिए क्या निकाला था, फाई ई और ई ए कोस थीटा, ये निकाला था। हमने क्या निकाला था, अभी विद्युत फ्लक्स में ये फॉर्मूला निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि गॉस की प्रमेय कह रही है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो ये गॉस की प्रमेय कह रही है, या वो कह रही है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो इस पृष्ठ से
पृष्ठ पर जितना भी आवेश होगा, मान लीजिए इस पर क्यू कूलाम का आवेश है, तो उस क्यू कूलाम आवेश का, ये जो क्यू कूलाम आवेश है इसका 1/ε0 गुना होता है। समझ में आ गई इतनी बात कि भाई ये जो गॉस की प्रमेय है वो कह रही है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ पर जितना भी आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो है ये फॉर्मूला निकल के आया और ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये दोनों बराबर बराबर है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि फाई ई बराबर, ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा Q/ε0, और फिर अगर इसको भी यहीं पर अगर मर्ज किया जाए तो दोनों को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, E A cos थीटा। तो ये है गॉस की प्रमेय। अब ये मत सोचना कि ये गॉस की प्रमेय खत्म हो गई। गॉस की प्रमेय अभी बहुत बड़ी है क्योंकि इसके अनुप्रयोग 5-5 अंक में पूछे जाते हैं, तो इजीली समाप्त नहीं होंगे। तो अगली वीडियो में हम कराएंगे आपको गॉस के अनुप्रयोग जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग से। ये पूछ लेगा कि गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, इसको डिराइव कीजिए, इसकी समीक्षा कीजिए, तो उसे आपको करना होगा। और दूसरा ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इसके अनुप्रयोग अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण और अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको हम समझेंगे, यानी इसके जो अनुप्रयोग हैं अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप एग्जाम में 90+ लाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इस चैनल से आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपके लिए हमने किया है इस बार मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट जो भी बच्चे देना चाहते हैं वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैं जब भी वेबसाइट मैंने एक बनाई है मॉक टेस्ट के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में आप मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आपको पैसे वहां पर मांगे जाएंगे। आप टेलीग्राम में जाइए, वहां पर आपको पिन में दिख जाएगा, मैंने पिन कर दिया है कमेंट को, तो टॉप पे ही आपको दिख जाएगा जो पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट के पास जाएंगे, क्लिक करके आप MCQs का बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और एक बात ये भी है कि इस चैनल पर आपको संपूर्ण टॉपिक्स की PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।